ऑस्ट्रेलिया में होने वाले दहशतगर्द हमले के हवाले से ज्यादा इंफॉर्मेशन इस वक्त आपको भारतीय मीडिया से मिल रही है। इतनी इंफॉर्मेशन तो ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के पास नहीं है। वो कर रहे क्या हैं? पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो इसराइल के वजीर आजम है नेतन्याहू साहब, मोदी के जो आइडियल हैं और मोदी के जो बड़े यार हैं, वो भी इस किस्म की बात कर रहे हैं कि वहां पे गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया गया है किसी यहूदी शख्स की जानिब से जिसने अटैकर से बंदूक छीनी। शायद उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है या फिर वो सिर्फ भारतीय मीडिया देखते हैं तभी इस किस्म की बात कर रहे हैं। स्टार वली साहब ने तो वाज़े तौर पे बता दिया है कि इमरान खान साहब की जो इमरानी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसको चलता किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले दहशतगर्द हमले के हवाले से ज्यादा इंफॉर्मेशन इस वक्त आपको भारतीय मीडिया से मिल रही है। इतनी इंफॉर्मेशन तो ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के पास नहीं है, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस के पास नहीं है। जितनी इंफॉर्मेशन इस वक्त भारतीय मीडिया के पास है, वो कर रहे क्या हैं? पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करके प्रोपेगेंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ऑस्ट्रेलियाई पुलिस चीफ भी थे, उसके अलावा आला वहां के सिविल हुकाम थे, दीगर एजेंसियों के लोग थे। उनसे पूछा गया कि भाई इस हमले में कौन मुलविस है, उसकी नेशनैलिटी क्या है, उसका नाम क्या है, कि आप कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि अभी हम तहकीकात कर रहे हैं और इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन फिलहाल हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं इस वक्त भी ऑस्ट्रेलियाई पुलिस सिडनी के मुजाफात में तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक घर के ऊपर उन्होंने छापा मारा है। वहां पे तलाशी ली जा रही है, चीजों को इकट्ठा किया जा रहा है, तमाम तहकीकात हो रही है, पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि इस हमले के अंदर कौन मुलविस था। अभी तक ये मालूम नहीं है कि उसकी नेशनैलिटी क्या है। एक नाम सामने आ रहा है नवीद अकरम, जिसको लेके भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। जिसका मैंने आपको पहले भी कहा कि इतनी इंफॉर्मेशन तो इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के पास नहीं है जितनी इंफॉर्मेशन भारतीय मीडिया के पास। और आपको पता है ये वही भारतीय मीडिया है जिसने पाकिस्तान को तबाह करवा दिया था, इस्लामाबाद पे हमला हो गया था, कराची पे कब्जा हो गया था, लाहौर पूरा जल गया था। वो सारी एपिसोड आपको याद होगी। और अब इसी किस्म की खबरें ये पाकिस्तान के हवाले से दे रहे हैं और पाकिस्तान को इसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक ये चीज क्लियर नहीं है कि इस हमले में कौन मुलविस है। एक चीज बिल्कुल क्लियर है, जिसने भी ये हमला किया ना उसका कोई मजहब है ना उसकी कोई नेशनैलिटी है, वो दहशतगर्द है। और दहशतगर्द दुनिया में जहां पे भी होते हैं उनका निशाना कौन होता है? आम लोग होते हैं, सिविलियंस होते हैं, सॉफ्ट टारगेट्स होते हैं। लेकिन वहां पे जहां पे ये हमला किया गया और मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है भारतीय मीडिया की जानिब से, अगर वहां पे कोई चीज इस वक्त कंफर्म है तो वो एक चीज कंफर्म है कि वहां पे एक मुसलमान ने अपनी जान को खतरे में डाल के वहां पे यहूदियों को बचाया। इस शख्स ने निहत्थे हाथों अटैकर के ऊपर हमला किया, उससे बंदूक छीनी और लोगों को बचाया। अगर वो बंदूक ना छीनी जाती तो कम से कम 10-12 लोग और भी जख्मी हो सकते थे या मजीद हलाकतें भी हो सकती थी। इस बंदे को ऑस्ट्रेलिया में एज ए हीरो पेश किया जा रहा है, एज ए हीरो सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसका नाम अहमद है और इसकी उम्र तकरीबन 43 ईयर्स है। ये वहां पे एक फ्रूट शॉप ओनर है और मुसलमान है। तो ये चीज बिल्कुल कंफर्म है कि वहां पे अटैकर्स के ऊपर सबसे पहले अगर किसी ने अटैक किया, अपनी जान को खतरे में डाल के लोगों को बचाया, तो वो एक मुसलमान था। ये शो करता है कि ये बात किसी मजहब की नहीं है, ये बात अच्छाई और बुराई की है। ये जंग अच्छाई और बुराई की है, गुड और ईवल की है। जो मुसलमान अहमद था वो भी मुसलमान हो सकता है, जो बुरा काम कर रहा है उसका कोई भी रिलीजन हो सकता है, वो भी मुसलमान हो सकता है। लेकिन असल में ये जंग अच्छाई और बुराई की है और इस्लाम को बदनाम करने की हमेशा कोशिश की जाती है जब भी कोई ऐसी चीज होती है। और उसके साथ भारत की कोशिश होती है कि पाकिस्तान को इसके साथ जोड़ा जाए। एनीवे, मैं थोड़ी सी आपके साथ कुछ और तफसीलात भी शेयर करना चाहता हूं। ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं, ये भारतीय मीडिया की एक पर्सनैलिटी है, वहां पे किसी न्यूज चैनल वगैरह के एडिटर हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि जो दहशतगर्द नवीद अकरम है जिसने 12 लोगों को मारा और उसमें यहूदी भी शामिल हैं, वो उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है। अभी जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी ऑस्ट्रेलियाई जराए, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया, ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत जो है वो अभी तक ये कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं पता। लेकिन कई घंटे पहले ये शख्स ट्वीट करके भारतीय मीडिया जो है खबरें दे के ये बता रहा है कि इसके अंदर कोई पाकिस्तानी मुलविस है। मैंने पहले भी कहा कि दहशतगर्द का ना कोई मजहब होता है ना कोई मुल्क होता है, वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द होता है और मासूम लोगों को टारगेट करता है। अच्छा, जैसा मैंने अर्ज किया कि भारतीय मीडिया इसको जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर वो किसी चीज का जिक्र नहीं कर रहे, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है कि भाई ये बंदा पाकिस्तान से है, ये दहशतगर्द है,
है, ये मुसलमान है, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास है। लेकिन जो पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी जिसकी तारीफ कर रही है कि ये मुसलमान जिसने अपनी जान को खतरे में डाल के दहशतगर्दों के साथ मुकाबला किया, उसके हवाले से भारतीय मीडिया कुछ रिपोर्ट नहीं कर रहा, उसके ऊपर वो कुछ बात नहीं कर रहे, बल्कि यहां तक कोशिश की जा रही है कि ये खबर फैलाई जा रही है कि ये शख्स जिसने दहशतगर्दों का मुकाबला किया ये कोई यहूदी है, ये मुसलमान है ही नहीं। इवन के इसराइल से चलने वाले जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनसे इस किस्म की ट्वीट्स की जा रही हैं कि एक यहूदी शख्स ने अटैकर्स के ऊपर हमला कर दिया और उनसे बंदूक छीन ली, ऑल्दो कि सबको पता है कि ये कौन है, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया रिपोर्ट कर चुका है। अच्छा जी, ऑस्ट्रेलिया में जिस वक्त दहशतगर्दों ने यह हमला किया बीच के ऊपर, वहां पे इंग्लैंड के साबिक क्रिकेट कप्तान माइकल वॉन साहब भी मौजूद थे और उन्होंने बाद में एक्स पे लिख के बताया कि मैं वहां पे मौजूद था, जब फायरिंग शुरू हुई तो मैं वहां से भागा और भाग के मैंने अपनी जान बचाई और कुछ देर में कहीं पे छुपा रहा, उसके बाद फिर अपने घर पहुंचा। तो साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन साहब भी वहां पे मौजूद थे, उसके अलावा भी वहां पे हजारों लोग मौजूद थे। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि काफी बड़ी तादाद में वहां पे जानी नुकसान हुआ है, लेकिन अगर ये मुसलमान आदमी उस दहशतगर्द को पकड़ता ना तो हो सकता है कि ज्यादा जानी नुकसान होता। जब इस शख्स ने उस दहशतगर्द से बंदूक छीनी तो उसके साथी ने इसके ऊपर हमला किया, 2 गोलियां इसको मारी। ये इस वक्त हॉस्पिटल में है, इसकी सर्जरी वगैरह हो चुकी है। बताया ये जा रहा है कि इस वक्त ये इसकी जो जिंदगी है वो खतरे से बाहर है, लेकिन इसने एक बहुत बड़ा खतरा लिया और इसके साथ एक बच्चा या कोई और बंदा भी था जो वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि जब ये गया तो वो बच्चा या वो खातून थी या लड़की थी वो भी भाग के पीछे गई है। वो बताया यही जा रहा है कि वो इसका कोई फैमिली मेंबर था या इसका अपना बेटा था, बच्चा था, कोई भाई था, रिश्तेदार था, इसी की कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला, यानी वो भी कोई मुसलमान था जिसने अपने इस बंदे के साथ भागा और वो भी अटैकर की तरफ गया और उसके ऊपर कोई चीज फेंकी। लेकिन भारतीय मीडिया जो है वो इसमें पाकिस्तान का लिंक निकालने की कोशिश कर रहा है और एक वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पे जिसमें देखा जा सकता है कि जो इसराइल के वजीर आजम है नेतन्याहू साहब, मोदी के जो आइडियल हैं और मोदी के जो बड़े यार हैं, वो भी इस किस्म की बात कर रहे हैं कि वहां पे गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा किया गया है किसी यहूदी शख्स की जानिब से जिसने अटैकर से बंदूक छीनी। शायद उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है या फिर वो सिर्फ भारतीय मीडिया देखते हैं तभी इस किस्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये शख्स जिसने दहशतगर्द से वो बंदूक छीनी वो एक मुसलमान है और उसका नाम अहमद है। अच्छा, एक और खबर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये सामने आप देख सकते हैं। वसीम बदामी साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट की हुई है। मेरा दोस्त, जिगर, यार, जिंदा दिल इंसान, हर महफिल की जान राजा मतलूब कार हादसे के नतीजे में दुनिया से चला गया। प्लीज राजा के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह फैमिली को सब्र दे। राजा यार, ये गम कैसे बुलाया जाएगा, ये क्या कर दिया, प्लीज इल्तमास दुआ। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो मेरा दोस्त है ये दुनिया से चला गया है ट्रैफिक हादसा में। अब ये जो राजा मतलूब साहब हैं ये मेरे भी बड़े अच्छे वाकिफ थे, मेरी इनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक था, मुझे कई दफा मिले, टेलीफोन पे बात होती थी, मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के हमने इकट्ठा खाना वगैरह भी खाया, बैरून मुल्क भी, पाकिस्तान के अंदर भी। बड़े जिंदा दिल आदमी थे ये राजा मतलूब साहब और वसीम बदामी साहब के काफी क्लोज दोस्त थे और ये ट्रैफिक हादसे में इनकी डेथ हो गई, ये जांबाक हो गए। बताया ये जा रहा है कि जो श्रीनगर हाईवे है इस्लामाबाद की, अगर आप इस्लामाबाद से जा रहे हो टूवर्ड्स एयरपोर्ट या उधर से इस तरफ आ रहे हो तो रास्ते में वो हैं यू टर्न्स हैं और वो बड़े खतरनाक यू टर्न्स हैं। मैंने कितनी दफा नोट किया है कि जो बंदा जिसको पता ना हो वो गाड़ियां जाके उसमें लगती हैं, सम टाइम वो ब्रेक लगा लेते हैं, वो बच जाते हैं, लेकिन ये शायद रफ्तार ज्यादा थी या क्या चक्कर था, नजर नहीं आया, रात का टाइम था, तो गाड़ी सीधी जाके वो जो डिवाइडर सा बना हुआ है यू टर्न का उसके ऊपर लगी और उस हादसे के अंदर इनकी डेथ हो गई। ये बड़ा खतरनाक है ना। उधर ऊपर कोई बड़ी बड़ी लाइट्स हैं कि जो पता चले ना कोई समझ आती है। 1-2 दफा तो मैं खुद जाती तौर पर ये एक्सपीरियंस कर चुका हूं कि मैं लाहौर से आ रहा था और रात को एकदम से जब इस्लामाबाद के अंदर आया तो वो मेरा खुद हादसा होने वाला था और एकदम से मैंने ब्रेक लगाई और गाड़ी को साइड पे किया। तो ये वो चीज है जिसके ऊपर इंतजामिया को देखने की जरूरत है और आए रोज वहां पे कोई ना कोई हादसा हुआ होता है, छोटा मोटा। ये नहीं होता कि हर हादसे के अंदर किसी की जान चली जाए, लेकिन जब ये छोटे मोटे हादसे हो रहे हैं और इंतजामिया को पता है कि वो एक मसला है तो उसको बेहतर तरीके से हल करने की जरूरत है। और अब उसी जगह पे, वहीं पे जहां पे लोग पहले भी तहफुजात का इजहार कर चुके हैं कि ये जो यू टर्न्स बनाए गए हैं ये बड़े खतरनाक हैं, उसमें जो डिवाइडर्स लगाए गए हैं वो प्रॉपरली लिट नहीं है, प्रॉपरली पता नहीं चलता और लोग तेज रफ्तारी से आ रहे होते हैं और सीधे जाके अंदर लगते हैं और अब उसके नतीजे में राजा मतलूब साहब की डेथ हो गई है। अच्छा जी, सोहेल अफरीदी साहब की वजारत आला 2-4 दिन की रह गई है।
खत्म होने वाली है। क्यों मैं ये कह रहा हूं उसके ऊपर मैं आता हूं। सोहेल अफरीदी जलसों धरनों के बजाय कारकर्दगी से मुकाबला करें, बैरिस्टर अकील साहब ने ये कहा। और उसके अलावा मैं देख रहा था कि वजीर आजम के जो कोऑर्डिनेटर हैं इख्तियार वली साहब, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया हुआ था सोशल मीडिया पे। मैंने वो वीडियो पैगाम देखा जिसमें उन्होंने कहा कि सोहेल अफरीदी अब ना तुम्हारी बदमाशी चलेगी, ना तुम्हारी इस किस्म की हरकतें चलेंगी जिस किस्म की तुम जुबान इस्तेमाल करते हो, इदारों के हवाले से जो कुछ तुम कहते हो, तुम्हारी बदमाशी खत्म होने वाली है, तुम्हारी हुकूमत खत्म होने वाली है। 2 दिन की तुम्हारी हुकूमत रह गई है और उसके बाद यहां से ये जो इमरानी हुकूमत है इसको खत्म किया जाएगा और अवामी हुकूमत को कायम किया जाएगा। तो इख्तियार वली साहब ने तो वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि इमरान खान साहब की जो इमरानी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसको चलता किया जाएगा और अब सोहेल अफरीदी की मजीद बदमाशी बकौल उनके मजीद बदमाशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन इशू ये है कि वहां पे सोहेल अफरीदी के पास 2/3 से ज्यादा अक्सरियत है। वहां पे आवाम का जो मैंडेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे खड़ा है। तो कैसे उस हुकूमत को चलता किया जाएगा, कैसे उस हुकूमत का खात्मा किया जाएगा? क्या गवर्नर राज लगाया जा सकता है या गवर्नर राज के जरिए खात्मा किया जाएगा या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा? पहले भी ये कोशिश की गई, बहुत सारे दोस्त इस तरह की खबरें भी देते रहे कि जी फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, वहां पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। लेकिन वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब अब रिकॉर्ड का भी हिस्सा है और तारीख का भी हिस्सा है। दूसरी जानिब ये जो आज से शुरू होने वाला हफ्ता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 जलसे किए, पेशावर में भी जलसा किया, कोहाट में भी जलसा किया। बुनियादी मकसद ये है कि वाज़े तौर पे वफाकी हुकूमत को ये मैसेज देना कि हम अवाम के साथ जुड़े हुए हैं, अवाम हमारे साथ जुड़ी हुई है। अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोई एडवेंचर करते हैं या मिस एडवेंचर करते हैं तो उसका जवाब आपको अवामी सतह के ऊपर दिया जाएगा। अब मजीद मामलात आगे किस तरफ जाएंगे, हुकूमत क्या सोच रही है? क्योंकि कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि जी अब मजीद कोई गुंजाइश नहीं रहेगी पीटीआई के लिए और ये चीज हो गई है और वो चीज हो गई है और ये वाज़ेह सिग्नल है कि अब पीटीआई को खत्म कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई ये चीजें तो 3 साल से चल रही हैं। अब आगे यहां से चीजें किस तरफ जाएंगी, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि उसमें यह हफ्ता भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मंगल का दिन, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या कल इमरान खान साहब की बहनों को मिलने दिया जाएगा? ये कहते हैं कि जी हम नहीं मिलने देंगे, वो बाहर आके बयान देते हैं। लेकिन अब इस पे अक़वाम मुत्तहिदा बात कर रही है, अब इस पे बैनुल अक़वामी मीडिया बात कर रहा है, अब इसके ऊपर डिस्कशन आलमी सतह के ऊपर हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे कह रहे हैं कि भाई उनको मिलने दिया जाए, अदरवाइज जो है ये टॉर्चर के जुमरे में आता है। तो क्या ये सारा प्रेशर हुकूमत बर्दाश्त करती रहेगी, मुलाकात नहीं करने देगी? और दूसरा, अगर कल इमरान खान साहब की बहनें वहां पे दोबारा आ जाती हैं तो फिर हुकूमत उनसे कैसे डील करेगी? क्या उनके ऊपर पानी फेंका जाएगा? क्या उनको वहां से उठाया जाएगा? क्या उनको गिरफ्तार किया जाएगा? जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि जो जो वक्त गुजरता जा रहा है हुकूमत की जो ताकत है, सियासी ताकत है, उसमें कमी आती जा रही है। उनके लिए बहुत सारी चीजों के ऊपर अमल दरामद कराना अब आसान नहीं होगा। अगर आप कुछ अरसा पीछे चले जाएं, 2 साल के करीब पीछे चले जाएं, तो आपको याद होगा कि बहुत सारे लोग पीटीआई को छोड़ के जा रहे थे और नई जमात बन रही थी और इस मुल्क में बड़े बड़े सहाफी कह रहे थे कि अब पीटीआई का कोई रोल नहीं है, आधे लोग इधर चले जाएंगे, आधे लोग उधर चले जाएंगे, ये जमात खत्म हो गई, ये देखें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, ये देखें एटीएम्स उधर चली गई, अब तो इनका कोई मुस्तकबिल नहीं। और उस वक्त भी मैंने आपसे ये चीज शेयर की थी कि 2 चीजें आपके साथ मैं तवातर से शेयर करता आ रहा हूं और मसलसल शेयर करता आ रहा हूं। एक ये कि इस सिस्टम के अंदर इमरान खान साहब के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि हम बातचीत करके इमरान खान के लिए कोई गुंजाइश पैदा कर लेंगे, फिलहाल वो गुंजाइश मुझे नजर नहीं आती। 2022 में जब उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ था, कुछ दोस्तों ने खबरें देना शुरू कर दी कि 1 हफ्ते के बाद इलेक्शन होगा और बाजी पलट गई और ये और वो। भाई निकाला इसलिए नहीं था कि उनको वापस लाया जाए, तो उनको तो वापस आने से रोका जाएगा और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और दूसरा, मैं आपको ये कहता रहा हूं कि हुकूमत जितना मर्जी जोर लगा ले वो तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं कर सकती और उसकी बुनियादी वजह है एक सियासी जमात में और एक जत्थे में फर्क होता है। आपने देखा कि कैसे तहरीक लब्बैक वाले जो हैं वो लोगों को डराते भी थे, उनका बड़ा टैका भी होता था, मुख्तलिफ जगहों पे जाके जलसे जुलूस भी करते थे। लेकिन जब उनके खिलाफ क्रैकडाउन हुआ तो आज तहरीक लब्बैक का नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज सोशल मीडिया पे उनके हवाले से कोई बात ही नहीं करता। कितने दिन हो गए हैं, किधर हैं साद रिजवी साहब, किधर हैं अंस रिजवी साहब, किधर हैं वो सारे उलमा हजरात जिनका ईमान यकीनन हम सबसे ज्यादा मजबूत होगा, वो नेक परहेजगार भी हमसे ज्यादा हैं और वो आवाज उठाने के हवाले से वो बहुत सारी आपको मिसालें भी देंगे, बहुत सारे किस्से भी सुनाएंगे, बहुत सारी बातें भी करेंगे कि इसका कितना स्वाब है और उसका कितना स्वाब है। तो वो सारे जो उलमा इकराम थे तहरीक लब्बैक वाले, वो किधर गए हैं? जो कहते थे कि नच्चन आलियां दे बच्चे
वो पीटीआई वालों को ये कहते थे, आज वो किधर गए? और मैंने आपको उसी वक्त कहा था कि जब इनके खिलाफ क्रैकडाउन होगा इनमें से कोई भी नजर नहीं आएगा। और उसकी बुनियादी वजह है, उसकी वजह यह है कि ये एक जत्थे की तरह ऑपरेट करते हैं। इनकी जो सपोर्ट है एक मखसूस सेगमेंट के अंदर है सोसाइटी के, लेकिन उसके बरक्स जो सियासी जमातें होती हैं उनकी सपोर्ट तमाम जो सेगमेंट्स होते हैं सोसाइटी के उनके अंदर होती हैं। अगर आप तहरीक इंसाफ की बात करें, इसमें आपको रिलीजियस तबका भी नजर आएगा, इसमें आपको जो है लेफ्ट विंग के लोग भी नजर आएंगे, इसमें आपको साबका दैरिये भी नजर आएंगे, सुर्खे भी नजर आएंगे, इसमें आपको एक्स पीपल्स पार्टी वाले भी नजर आएंगे, एक्स जो है नून लीग वाले भी नजर आएंगे, इसमें आपको गरीब भी नजर आएगा, इसमें आपको अमीर भी नजर आएगा, इसमें आपको पंजाबी भी, बलोची भी, सिंधी भी, पठान भी, गिलगिती भी, कश्मीरी भी, मतलब हर रंग नस्ल कौमियत के लोग आपको इसके अंदर नजर आएंगे। और जब जमात के अंदर इतनी डाइवर्स किस्म की सपोर्ट हो या जमात के लिए इतनी डाइवर्स किस्म की सपोर्ट हो, उसको खत्म करना आसान नहीं होता। और फिर आपने देखा कि आज 3 साल के बाद भी बहस जहां से शुरू हुई थी अब दोबारा वहीं से शुरू की जा रही है। वो लोग जिनको इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल किया गया था, अब दोबारा वो टीवी स्क्रीनों पे बैठ के आके कौम को लेक्चर दे रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के ज्यादा जो है हमदर्द हैं और इस वक्त जो जमात के अंदर लोग हैं वो बेवकूफ है। भाई आप अगर ज्यादा हमदर्द थे तो फिर आप जमात के अंदर ही रहते। इस वक्त ऐन मुमकिन है कि आप ज्यादा हमदर्द हों, लेकिन क्या कोई बयानिया मानेगा? क्या कोई आपकी बात मानेगा? उस दिन मैं सुन रहा था कि कोई किसी के हवाले से मिसाल दे रहा था कि अगर ये लोग मुझे ये बताएं कि आगे खाई है तो मैं और तेज भाग के जाऊंगा, और तेज या भाग के जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी किसी बात के ऊपर ना लोग एतबार करते हैं ना मैं एतबार करती हूं। वो कोई शख्सियत इंटरव्यू दे रही थी, कुछ लोगों के वो नाम ले रही थी, लेकिन मसला ये है कि वो लोग जो छोड़ के चले गए, अगर आप वो आके कोई नया बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे तो उनको खुद भी सोचने की जरूरत है कि कैसे अवाम के शऊर की ऐसे तौहीन की जा सकती है। हाँ, अपने दिल को खुश करने के लिए वो तो ठीक है, अपने दिल को राजी करने के लिए आप जो मर्जी कहते रहें, जो मर्जी बातें करते रहें और सोचते रहें कि हाँ भाई लोग हमें सुन रहे हैं और लोग हमारी बातें मान रहे हैं, लेकिन जमीनी जो हकायक हैं वो थोड़े से इसके बरक्स हैं। तो जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि ये हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये डिसाइड करेगा कि सियासी पारा नीचे आएगा या ऊपर जाएगा। अगर इस हफ्ते के दौरान भी खान साहब की बहनों को ना मिलने दिया गया, कोई इस किस्म की बात हुई, फिर जुमेरात वाले दिन भी मुलाकात ना हुई, तो फिर ऐन मुमकिन है कि सियासी पारा मजीद ऊपर जाए और वो जो एहतजाज की हम बात करते हैं फिर शायद चीजें उस तरफ जाए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।